वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का युग अति सक्रियता का युग है, जिससे शक्ति का व्यय तो होता ही है, साथ में अति तनाव भी पैदा होता है। परंतु इस प्रवृत्ति बहुल युग में तनाव को समाप्त करने का एक सीधा, सरल और निर्दोष उपाय है कायोत्सर। इस वीडियो में हम जानेंगे कायोत्सर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कायोत्सर से तनाव समाप्त होता है, ये समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि तनाव क्या है। तनाव का अर्थ है व्यक्ति के सामान्य सुख चैनपूर्ण जीवन में होने वाली गड़बड़ यानी बेचैनी, अर्थात परिस्थिति व मनस्थिति के बीच का असंतुलन। Stress is defined as automatic physical, mental and emotional response to any challenging situation। क्या तनाव आवश्यक है? जीवन के सामान्य क्रियाकलाप के लिए थोड़ा बहुत तनाव तो आवश्यक है। यदि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो भी थोड़ा बहुत तनाव आवश्यक है। लेकिन यदि ये तनाव निरंतर बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है, तो फिर ये अनेक मनोकायिक बीमारियों को निमंत्रण देने वाला होता है, जैसे एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन आदि। और ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस इज लाइक स्पाइस। In right proportion, it enhances the flavor of the dish. Too little produces a dull meal. Too much may choke you. जब कभी व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, तो फिर उसके भीतर एक स्ट्रेस मैकेनिज्म स्वतः ही एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो हमारे शरीर के 4 हिस्से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम का संधि स्थल है। ये हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड। इसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, एड्रिनालिन, ये व्यक्ति को टेंस और अलर्ट कर देते हैं। चौथा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो व्यक्ति को विपत्ति के समय फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर देता है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति अकेला बगीचे में घूम रहा है। उसे अचानक एक काला भयंकर सांप अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। तो फिर क्या होगा? इसकी सूचना आंखों के द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचा दी जाएगी। हाइपोथैलेमस उसकी सूचना पिट्यूटरी तक पहुंचा देगा। पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय कर देगा। एड्रिनल ग्लैंड सिंपैथेटिक को सक्रिय कर देगा। और ये सारे परिवर्तन कुछ ही क्षणों में होते हैं। तो इन चारों के क्रियाकलाप के द्वारा शरीर के भीतर घटित होने वाली शारीरिक स्थिति कैसी होगी? हमारा मुंह सूखने लगेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स ड्राई अप होने लगेगी, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, हांफ चढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाएगी, लीवर को ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज छोड़ना पड़ेगा, और भी अनेक जटिल परिवर्तन होंगे। और इन परिवर्तनों के द्वारा शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होगी, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को फास्ट कर सकें। और कई बार आवश्यकता न हो तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे मसल्स में तनाव के रूप में एकत्रित हो जाती है, यानी हमारी मसल्स तनाव से भर जाती है। और कई बार अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो हमारा एंडोक्रिन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लीवर और हार्ट पर एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, तो वो बहुत थक जाते हैं। लेकिन जब संकट की स्थिति समाप्त होती है, तो फिर क्या होगा? मान लो वो सांप वहाँ से चला गया, या वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया, तो फिर क्या होगा?
उस व्यक्ति के जान में जान आएगी, वो बैक टू नॉर्मल होने लगेगा। ठीक वैसे ही जब संकट की स्थिति समाप्त होती है तो तनी हुई मांसपेशियों को शिथिल करना, शरीर की सामान्य प्रवृत्तियों को पुनः चालू करना, शांतिपूर्ण स्थिति को पुनः स्थापित करने का काम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दूसरे विभाग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। जहाँ सिंपैथेटिक का काम उत्तेजना और सक्रियता बढ़ाना है, वही पैरासिम्पैथेटिक मरम्मत करने वाला है, शांतिवर्धक है। यानी सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक का काम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यद्यपि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों का काम एक दूसरे से विपरीत है, फिर भी ये गहरा तालमेल बिठाकर काम करते हैं और इन दोनों का संतुलन ही हमारे स्वस्थ, शांत और प्रसन्न जीवन का रहस्य है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि व्यक्ति निरंतर सक्रिय, उत्तेजित रहता है और पैरासिम्पैथेटिक को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन प्रेक्षा ध्यान में हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हम पैरासिम्पैथेटिक को काम करने का मौका दे सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग को वैज्ञानिक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तनाव के कारण भी जानना ज़रूरी है। तनाव के कारण इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल कारण हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या के भाव। और जो एक्सटर्नल कारण है, जैसे घर में अचानक किसी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आन पड़ी, हेक्टिक लाइफस्टाइल, डेडलाइन, कंपटीशन आदि। इसलिए यदि अगर व्यक्ति रोज़ कम से कम आधे घंटे के कायोत्सर्ग का नियमित अभ्यास करता है तो उसकी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी बढ़ती है। वो किसी भी परिस्थिति में तनाव मुक्त, शांत, अविचलित रह सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि क्या तनाव को गोलियों से, दवाइयों से कम नहीं कर सकते? गोलियाँ हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स है, इससे तनाव को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं, या ऐसा हमें आभास मात्र होता है और इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत भयंकर होते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन है, दिन में कई बार कर सकते हैं, सहज है, प्राकृतिक है। कायोत्सर्ग का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें हमारे मस्कुलर फंक्शन को समझना होगा। हमारी मसल संबंधित नर्व से उत्तेजना मिलते ही बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है। हमारे स्केलेटल मसल्स के द्वारा ही हम इच्छा अनुसार हलन चलन कर सकते हैं। हलन चलन की क्रिया को समझने के लिए हम मसल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंपेयर करेंगे, नर्व्स को इलेक्ट्रिक वायर से जो उसे ब्रेन से जोड़ता है। नींद के दौरान विद्युत का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट बंद सा हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज रहते हैं। केवल सुरक्षा और जीवन को टिकाने वाली क्रियाओं में प्रवृत्त मसल्स को छोड़कर बाकी मसल्स रिलैक्स रहती है। विश्राम की मुद्रा में, जब व्यक्ति विश्राम की मुद्रा में होता है तो भी विद्युत का प्रवाह मंद सा होता है और हमारी मसल्स शांत और शिथिल पड़ी रहती है। जब व्यक्ति किसी क्रिया में होता है यानी एक्टिविटी में होता है, चाहे शारीरिक, वाचिक या मानसिक, तो ब्रेन के आदेश अनुसार विद्युत के प्रवाह को और तीव्र कर दिया जाता है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट होते हैं ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की जा सके। नींद, विश्राम और एक्टिविटी, इन तीन स्थितियों में से व्यक्ति दिन में कई बार गुजरता है। लेकिन एक चौथी स्थिति भी है जो असामान्य होते हुए भी कई व्यक्ति के दैनिक जीवन में बार बार घटित होती है, और वह स्थिति है अति तनाव यानी ओवर स्ट्रेस की। जैसे कसे हुए जबड़े, तनी हुई भ्रुकुटियाँ, इसके प्रत्येक चिन्ह हैं। जब व्यक्ति ओवर स्ट्रेस में होता है
तो विद्युत के प्रवाह को और तीव्र कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर मैग्नेटाइज हो जाते हैं और कई बार हमारी मसल्स परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में चली जाती है, जब इसकी कोई आवश्यकता भी कई बार नहीं होती। इससे हमारे नर्वस और मस्कुलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जब व्यक्ति संकल्प पूर्वक रिलैक्सेशन का अभ्यास करता है, जागरूकता पूर्वक करता है, यानी कायोत्सर्ग करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बहुत अधिक क्षमता पूर्वक स्थगित कर सकते हैं। कायोत्सर्ग के द्वारा नींद की अपेक्षा विद्युत के प्रवाह को करीब करीब शून्य तक, यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो तक पहुंचाया जा सकता है और ऊर्जा के व्यय को मिनिमम बनाया जा सकता है। इसलिए अनेक घंटों की अव्यवस्थित निद्रा के अपेक्षा आधे घंटे का सदावा कायोत्सर्ग व्यक्ति को तनाव और थकान से भली भांति दूर रख सकता है। इसलिए कायोत्सर्ग तनाव मुक्त, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की कुंजी है। ओम अरहम।